नमस्कार। ज्ञान की डिजिटल दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार यादव। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला आपको चौंकाने वाला है। दरअसल यह विवाद 2016 में उत्तर प्रदेश के बुंदेल शहर में सामूहिक दुष्कर्म के बाद तत्कालीन मंत्री आजम खां के बयान से शुरू होता है। इससे जुड़ी हुई कई सारी याचिकाएं कोर्ट में पेंडिंग थी और याचिकाकर्ता का कहना था कि एक मंत्री का सार्वजनिक तौर पर इस तरीके का बयान देना आर्टिकल 19(2) का उल्लंघन है। इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक संवैधानिक पीठ गठित की थी। संवैधानिक पीठ ने अपना निर्णय दिया और कहा कि किसी मंत्री का बयान सरकारी बयान नहीं हो सकता। मंत्री भी एक आम नागरिक होता है और उसे संविधान के आर्टिकल 19(1) के तहत अधिकार प्राप्त होते हैं। यानी कि आसान भाषा में कहें तो आप किसी मंत्री के बयान को लेकर सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो ऐसे में लोगों का कंफ्यूज होना जायज़ हो जाता है कि सरकार क्या है और सरकार किसे कहते हैं। तो आज हम इन्हीं सारे टॉपिकों का विश्लेषण करेंगे और हम जानेंगे कि सरकार क्या है और किस तरीके से चलती है और सरकार के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें तथा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम संविधान के उस आर्टिकल के बारे में जानेंगे जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट में किया गया। दरअसल संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों को बताया गया है, जिसमें से एक आर्टिकल है 19। आर्टिकल 19(1) के तहत भारत में रह रहे सभी लोगों को बोलने, लिखने, पढ़ने और संगठन बनाने, यहाँ तक कि संगठन को चलाने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। लेकिन उसी भाग में आर्टिकल सब सेक्शन 2 में कहा गया है कि राज्य कुछ ऐसी परिस्थितियों में लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगा सकती है। यानी कि इन अधिकारों पर सरकार अपना नियंत्रण रख सकती है जब देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा हो, विदेशों से संबंध से जुड़ा मुद्दा हो, अदालत की अवमानना की बात हो और सामाजिक ताना बाना खराब होने की बात हो, तो राज्य यानी कि सरकार आपके इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। इन्हीं आर्टिकल के तहत प्रतिबंध लोक सेवकों और सेना के ऊपर लगाया जाता है, जिससे वे राजनीति और किसी भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल न हो सकें, जिसमें उनको एक सार्वजनिक मंच पर जाकर किसी राजनीतिक पार्टियों के पक्ष में बोलने से लेकर एक कीमती गिफ्ट लेने तक के लिए भी पाबंदी लगाई गई है। अब हम ये जानेंगे कि सरकार होती क्या है, जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया था, और इसको लेकर लोगों के अंदर तमाम सारे ऐसे सवाल उठ रहे थे इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद। दरअसल सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होता है जो किसी राज्य या राष्ट्र में एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित नियम के तहत यानी कि संविधान के तहत देश को सुचारू रूप से चलाने का कार्य करते हैं। इसके 3 भाग होते हैं: विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। इन्हीं तीनों के माध्यम से भारत में शासन तथा नीतियां लागू की जाती हैं तथा देश को सुचारू रूप से चलाया जाता है। भारत में सरकार का अभिप्राय उन राजनीतिक पार्टियों से होता है जिनका कानून बनाने में एक अहम योगदान होता है। दरअसल भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे सरकार बनाने के लिए पार्टियों को चुनाव लड़ना पड़ता है और बहुमत के हिसाब से चुनाव को जीतना पड़ता है और इनके द्वारा बनाया गया संगठन ही सरकार होती है। अब हम ये जान लेते हैं कि भारत के संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। भारत के संविधान में सरकार के गठन की प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है, जिसमें से आर्टिकल 74, 75 और 77 बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे, यानी कि वो मंत्रिपरिषद जो एक सरकार का रूप होती है और सभी नीतियों को लागू करने में मंत्रिपरिषद का अहम योगदान होता है और इस मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है और इन सारे लोगों को मिलाकर एक सरकार बनती है। तो हम फिर आते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के बारे में जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी एक मंत्री का बयान सरकारी बयान नहीं हो सकता। तो फिर हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के बारे में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक मंत्री का बयान सरकारी बयान नहीं हो सकता। अब आप समझ गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय क्यों दिया था, क्योंकि सरकार एक निश्चित लोगों का समूह होता है जिसे मंत्रिपरिषद कहते हैं और देश के लिए लिया जाने वाला बड़ा से बड़ा निर्णय इन्हीं मंत्रिपरिषदों के बीच से लिया जाता है, यानी सभी मंत्रियों की सहमति होना जरूरी हो जाता है। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और हम आपको बताएंगे कि अगर एक मंत्री सरकार द्वारा बनाई जाने वाली योजना या फिर नीतियों का अगर विरोध करता है तो उसे मंत्रिपरिषद में रहने का हक है या नहीं और उसके लिए क्या कहता है संविधान। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे साथ यहाँ तक बने हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।